Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए बेहद खास रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज्ड कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या जुलाई का ये महीना आपकी लव स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, या फिर एक और इंतजार आपका इम्तिहान लेगा? हो सकता है इस वक्त आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरियां हो, बात बंद हो, ईगो हो, या कोई तीसरा इंसान बीच में खड़ा हो। लेकिन हर दूरी हमेशा के लिए नहीं होती। आज हम कैंडल वैक्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि जुलाई मंथ की एनर्जीज आपके रीयूनियन के बारे में क्या रिवील करना चाहती है। क्या डेस्टिनी आप दोनों को दोबारा मिलाने की तैयारी कर रही है, या यूनिवर्स अभी भी आपसे थोड़ा और सब्र मांग रहा है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कैंडल वैक्स के अंदर कौन सा छुपा हुआ मैसेज आज आपके लिए सामने आता है। आज हम जानेंगे क्या इस जुलाई मंथ में आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या इस महीने में आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ होगा। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। अगर आप इस रीडिंग तक इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि जुलाई मंथ आपके लिए रीयूनियन लेकर आ सकता है या नहीं, तो सबसे पहले अपने दिल को बिल्कुल शांत रखिए, क्योंकि जो एनर्जीज इस वक्त सामने आ रही हैं वो एक बहुत गहरी इमोशनल स्टोरी को दिखाती है। बाहर से जितनी खामोशी नजर आ रही है, अंदर उतना ही बड़ा तूफान चल रहा है। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको अपने दिल से कभी पूरी तरह निकाला ही नहीं। चाहे उन्होंने दुनिया को कुछ और दिखाया हो, चाहे उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया हो, लेकिन उनके सबकॉन्शियस में आज भी आपकी जगह वही बनी हुई है। उनके इमोशन सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, यहां एक डीप अटैचमेंट नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को बार बार समझाते हैं कि उन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन हर बार उनका दिल उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। जब भी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरह आपकी याद उनके सामने आ ही जाती है। कभी कोई जगह, कभी कोई गाना, कभी कोई डेट, और कभी बिना किसी वजह के सिर्फ एक फीलिंग। और ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर इसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पार्टनर ने कई बार फ्यूचर इमेजिन किया है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि कमिटमेंट। उन्होंने अपने मन में ये सोचा है कि अगर सब कुछ नॉर्मल होता, अगर सर्कमस्टांसेस अलग होते, तो शायद आज आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। उनके अंदर एक रिग्रेट भी है कि कुछ डिसीजंस उन्होंने जल्दी में ले लिए, या कुछ सिचुएशंस को सही तरीके से वो हैंडल नहीं कर पाए। इसी रिग्रेट की वजह से उनका दिल बार बार पास्ट में चला जाता है।
यहाँ मुझे उनकी लोनलीनेस भी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। बाहर से वो नॉर्मल दिखते हैं, लोगों के साथ हंसते हैं, अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, तब उनके थॉट्स का सेंटर सिर्फ एक ही इंसान होता है, और वो है आप। वो कभी कभी खुद से भी ये सवाल पूछते हैं कि अगर उस वक्त थोड़ा और पेशेंस रखा होता, थोड़ा और ट्रस्ट किया होता, तो शायद कहानी आज कुछ और ही होती। उनके अंदर पॉजिटिवनेस आपको लेकर आज तक खत्म नहीं हुई है। अगर उन्हें किसी के थ्रू ये पता चले कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या कोई और आपके करीब आ रहा है, तो वो अंदर से इंस्टेंटली जेलस फील करते हैं। वो शायद ओपनली रिएक्ट ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये बात बहुत डिस्टर्ब करती है। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इमोशन सिर्फ यादों तक सीमित नहीं है। उनके दिल में आज भी आपके लिए ओनरशिप की फीलिंग मौजूद है। यहां मुझे बार बार एक सीन दिख रहा है जहां वो आपका नाम स्क्रीन पर देखने की इमेजिनेशन करते हैं। कभी उन्हें लगता है कि काश आप मैसेज करते हैं, कभी उन्हें लगता है कि काश कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए जहां नेचुरली बात शुरू हो सके। लेकिन उसी मोमेंट उनके अंदर फियर भी एक्टिवेट हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर बात शुरू हुई और फिर से सब कुछ टूट गया, तो वो इस बार खुद को संभाल नहीं पाएंगे। इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं। करंट फीलिंग्स में सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन गिल्ट का है। वो खुद को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने आपको इमोशनल पेन दिया। शायद उन्होंने उस वक्त आपकी वैल्यू उतनी डीपली नहीं समझी जितनी आज समझ रहे हैं। आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि जिस इंसान ने उन्हें सबसे ज्यादा इमोशनली सपोर्ट किया, उसी इंसान को उन्होंने सबसे ज्यादा हर्ट किया। एक और लेयर मुझे उनके हार्ट एनर्जी में नजर आती है। वो कमिटमेंट से भागने वाले इंसान नहीं थे। सिचुएशन ने उन्हें इमोशनली कंफ्यूज कर दिया। अगर सिर्फ उनके दिल की बात होती, तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाना चाहते थे। मैरिज, स्टेबिलिटी और एक परमानेंट बॉन्ड का थॉट उनके सबकॉन्शियस में आज भी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए उनके इमोशंस इतनी आसानी से खत्म नहीं हुए। यहां मुझे एक बहुत मिस्टीरियस वाइब्रेशन भी नजर आ रही है, महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे रात के वक्त उनका इमोशनल साइड और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। दिन भर वो प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होता है, उनके इमोशंस उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। इसी वक्त वो पुरानी चैट्स या पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। हो सकता है उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया हो, लेकिन यादें डिलीट नहीं हुई हैं। एक और चीज बहुत स्ट्रांगली सामने आ रही है कि वो आज भी आपके ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर उन्हें लगे कि आप उनसे नफरत करते हैं, तो वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अगर उन्हें कभी किसी के थ्रू पॉजिटिव सिग्नल मिले कि आप आज भी उन्हें कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते, तो उनके अंदर होप दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। जुलाई मंथ की बिगनिंग में उनके इमोशंस और भी इंटेंस नजर आ रहे हैं। वो बार बार सोच रहे हैं कि क्या अब वक्त आ गया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या ये सब कुछ ठीक करने का वक्त है? क्या इतना टाइम गुजरने के बाद दोबारा बात शुरू की जा सकती है? क्या आप उनकी बात सुनेंगे? क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे? ये सवाल उनके दिमाग में लगातार चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ फीलिंग्स देखने पर एक बात बहुत क्लियर है। दिल की तरफ से वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। उनके इमोशंस जेन्युइन हैं। उनके अंदर कमिटमेंट की डिजायर भी है।
वो फ्यूचर इमेजिन भी करते हैं, वो रीयूनियन के बारे में सोचते भी हैं। लेकिन सिर्फ फीलिंग स्ट्रांग होने से रीयूनियन ऑटोमेटिकली नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। सो आपके पार्टनर का इस मंथ में क्या एक्शन होगा, क्या वो क्या एक्शन ले भी पाएंगे या नहीं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन यहां तक कि एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। जितनी स्ट्रांग फीलिंग्स अभी तक सामने आई हैं, उन्हें देखकर किसी को भी लगेगा कि अब रियूनियन बहुत आसान होना चाहिए। एक तरफ आपके पार्टनर का दिल लगातार आपकी तरफ खींच रहा है और दूसरी तरफ कोई ऐसी फोर्स है जो आपके पार्टनर को बार बार रोक रही है। ये रुकावट सिर्फ उनके अंदर का फियर नहीं है, यहां एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। आपके पार्टनर ने कई बार मन बनाया कि अब वो आपसे बात करेंगे। कभी मैसेज टाइप करने का सोचा, कभी कॉल करने का, कभी सोशल मीडिया पर आपकी प्रोफाइल देखकर रुक गए। लेकिन हर बार जब उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका डिसीजन बदल दिया। और उस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा रोल इस थर्ड पार्टी का दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी बाहर से जितनी नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, अंदर से उतनी ही इनसिक्योर और कंट्रोलिंग नेचर की है। इस इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी और से नहीं बल्कि आपसे है। शायद आप फिजिकली अपने पार्टनर की लाइफ में मौजूद ना हो, लेकिन आपकी प्रेजेंस का ख्याल ही इस थर्ड पार्टी को बेचैन कर देता है। उसे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच दोबारा बात शुरू हो गई तो उसका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोजेसिवनेस है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ रिलेशनशिप को बचाने के लिए पोजेसिव नहीं है, बल्कि आपके पार्टनर को अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करती है। इसे लगता है कि अगर आपके पार्टनर उसकी बात ना माने तो उसे इमोशनल प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। कभी गिल्ट, कभी सिंपैथी, कभी इमोशनल ड्रामा और कभी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू ये आपके पार्टनर को अपने इन्फ्लुएंस में रखती है। ये थर्ड पार्टी बहुत मैनिपुलेटिव नेचर की है। सीधा मना करने की बजाय ये आपके पार्टनर के दिमाग में डाउट्स क्रिएट करती है, बार बार ऐसी बातें बोलती है जिससे आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाए। कभी कहती है कि पास्ट में वापस जाना गलत होगा, कभी कहती है कि आप बदल चुके होंगे, कभी कहती है कि दोबारा ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल। धीरे धीरे ये डाउट्स आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं और पिछले बहुत टाइम से यही सब चीजें हो रही हैं। यहाँ जेलेसी की एनर्जी भी बहुत इंटेंस है। इस थर्ड पार्टी को पसंद ही नहीं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करें या आपकी तारीफ करें, आपका नाम लें या आपके बारे में सोचकर इमोशनल हो जाए। अगर कभी आपके पार्टनर का मूड अचानक बदल जाए या वो खामोश हो जाए तो ये तुरंत समझने की कोशिश करती है कि कहीं उनके थॉट्स आपकी तरफ तो नहीं चले गए। इसी वजह से ये आपके पार्टनर के ऊपर नजर रखने की भी कोशिश करती है। मुझे बार बार एक वाइब्रेशन मिल रही है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ओवर थिंकिंग करती है, छोटी सी बात को भी बड़ा इशू बना देती है। अगर आपके पार्टनर कुछ देर के लिए फोन यूज करें या किसी मैसेज का रिप्लाई तुरंत ना दें तो ये तुरंत नेगेटिव अजम्पशंस बनाना शुरू कर देती। इस वजह से आपके पार्टनर मेंटली थक चुके हैं। वो हर वक्त किसी ना किसी एक्सप्लेनेशन देने की सिचुएशन में रहते हैं। इस थर्ड पार्टी के अंदर ईगो भी बहुत स्ट्रांग है। ये कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इसे इनसिक्योरिटी है। इसकी बजाय ये हमेशा अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करती रहती है। अगर आपके पार्टनर इसकी बात से एग्री ना करे तो ये आर्ग्यूमेंट को इतना लंबा खींच देती है कि आपके पार्टनर ही चुप हो जाते हैं।
एक और नेगेटिव ट्रेट मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी इमोशनली डिपेंडेंट भी है और इमोशनली कंट्रोलिंग भी है। ये चाहती है कि आपके पार्टनर की पूरी दुनिया इसके अराउंड घूमे। अगर आपके पार्टनर किसी और चीज में बिजी हो जाए या अपनी पर्सनल स्पेस मांगे तो ये उसे रिजेक्शन समझ लेती है। फिर या तो इमोशनल ब्लैकमेल करती है या अननेसेसरी इमोशनल सीन्स क्रिएट करती है। ये थर्ड पार्टी बहुत कैलकुलेटिव है, हर बात को प्लान करके चलती है। कब किस टॉपिक को उठाना है, कब किस बात पर पार्टनर को गिल्ट फील करवाना है और कब उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना है, ये सब बहुत सोच समझकर करती है। इस वजह से आपके पार्टनर को कई बार लगता है कि वो अपने ही डिसीजंस पर कंट्रोल खो चुके हैं। आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि वो अंदर ही अंदर बहुत प्रेशर में है। दिल उन्हें आपकी तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन उनकी सिचुएशंस उन्हें पीछे की ओर खींच लेती हैं। कई बार वो सोचते हैं कि बस एक बार वो आपसे बात कर लेते, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसी वक्त कोई ना कोई इमोशनल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वो फिर से चुप हो जाते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी को आप दोनों के कनेक्शन का अंदाजा है। शायद पूरी सच्चाई ना पता हो, लेकिन इतना जरूर महसूस होता है कि आपके पार्टनर के इमोशंस कहीं और भी जुड़े हुए हैं। इसी वजह से वो हर उस पॉसिबिलिटी को खत्म करना चाहती है जहां आप दोनों के बीच दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आपके पार्टनर खुद भी इस कंट्रोल को फील करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। जुलाई के इस फेज में रीयूनियन की पॉसिबिलिटी सिर्फ फीलिंग्स की वजह से बनी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल की सिचुएशन को देखा जाए तो सिचुएशन बहुत उलझी हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब तक ये थर्ड पार्टी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक आपके पार्टनर के लिए फ्रीली एक्शन लेना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और इसी वजह से जुलाई का अगला फेज और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनने वाला है। क्योंकि 14 जुलाई तक आपके पार्टनर कई बार कांटेक्ट करने का मन बनाएंगे। कुछ लोगों को टेम्परेरी कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, लेकिन उसके बाद एनर्जीज एकदम से बदलती हुई नजर आते हैं। और वो एनर्जीज किस तरह से बदलेंगी, हम उस चीज की भी बात करेंगे। मैं दूसरी कैंडल को लिट कर लेती हूँ और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि कैंडल वैक्स से जो एनर्जी निकल कर आती है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट एनर्जी होती है। सो जुलाई के स्पेस में एनर्जीज बार बार एक ही बात की तरफ इशारा करती हुई महसूस होती हैं कि पार्टनर के अंदर कम्युनिकेशन की इच्छा खत्म नहीं हो, बल्कि 14 जुलाई के आसपास तक उनके अंदर बार बार एक इमोशनल वेव उठती हुई दिखाई देती है। कभी उन्हें लगेगा कि बस एक मैसेज भेज देना चाहिए, कभी उन्हें लगेगा कि सिर्फ इतना पूछ लेना चाहिए कि आप कैसे हैं। कभी वो फोन उठाकर कॉन्टैक्ट लिस्ट तक भी पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे उनका कॉन्फिडेंस अचानक टूट जाएगा। ये पूरा दौर उनके लिए भी इमोशनली एग्जॉस्टिंग नजर आता है। एक पल उन्हें लगेगा कि अगर अब बात नहीं की तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। अगले ही पल उनके अंदर इतनी कंफ्यूजन भर जाएगी कि वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे उनके डिसीजंस कभी दिल ले रहा है और कभी डर। कुछ लोगों के केस में ये भी दिखाई देता है कि छोटा सा कांटेक्ट हो सकता है। हो सकता है एक मैसेज आए, एक मिस्ड कॉल हो या कुछ देर की कन्वर्सेशन शुरू हो, लेकिन ये कम्युनिकेशन स्टेबल नजर नहीं आती। इसमें कॉन्टिन्यूटी की एनर्जी कमजोर दिख रही है। बात शुरू होते ही दोबारा डिस्टेंस क्रिएट होने की संभावना भी सामने आ रही है। इस कहानी में इसी जगह एक सस्पेंस और गहरा हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में एक ऐसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाली एनर्जी महसूस होती है जो चाहती ही नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई परमानेंट अंडरस्टैंडिंग बन सके। ये इन्फ्लुएंस जो है वो नो मून के आसपास और एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी
इस नो मून पर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज करें। और ये यूज इतना गहरा होगा कि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। आपके पार्टनर बहुत हद तक इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे इसी जुलाई के महीने में। जैसे ही आपके पार्टनर थोड़ा सा इमोशनली ओपन होने की कोशिश करेंगे, वैसे ही उनके अंदर अचानक गिल्ट, फियर, एंजाइटी और कंफ्यूजन बढ़ने लगेगा। वो खुद समझ नहीं पाएंगे कि कुछ देर पहले जो डिसीजन इतना क्लियर लग रहा था, वो अचानक इतना मुश्किल क्यों लगने लगा। इसी उलझन में कई बार वो कम्युनिकेशन को रोक देंगे या फिर दोबारा डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ये भी नजर आता है कि अगर टेम्परेरी कम्युनिकेशन हो भी जाए तो उसके बाद फिर से साइलेंस आ सकता है। कहानी के इस वर्जन में ब्लॉक या डिस्टेंस दोबारा क्रिएट होने की एनर्जी इसी वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अपने इमोशन को स्टेबल तरीके से एक्सप्रेस करने की पोजीशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी जो 14 जुलाई को नो मून है, उस पर आपके पार्टनर के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने वाली है। सबसे दुखद बात ये महसूस हो रही है कि उनके दिल में कमिटमेंट की फीलिंग होने के बाद भी वो उस कमिटमेंट को प्रैक्टिकल एक्शन में बदल नहीं पाएंगे। हर बार जब वो एक कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई प्रेशर उन्हें वापस रोक लेता है। इसी वजह से जुलाई के इस दौर में रीयूनियन का रास्ता सीधा नजर नहीं आता। इस पेज की सबसे बड़ी जो थीम यही है कि फीलिंग्स और एक्शंस एक जैसे नहीं चल रहे। दिल कुछ और चाहता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस और इन्फ्लुएंस उन्हें कुछ और करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसी कॉन्ट्रोडिक्शन की वजह से आपके पार्टनर और आपके रीयूनियन की एनर्जीज इस मंथ में नहीं बनने वाली। और वो इस मंथ में क्या, किसी भी मंथ में नहीं बन पाएंगी जब तक ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। अब सवाल ये उठता है, तो मैम हम अपने इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पार्टनर हमें प्यार करते हैं, तो भी वो हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे? इस सवाल का जवाब तो अब तक आपको मिल जाना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी बार-बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का यूज़ कर रही है। अगर आप अपने रिश्ते पर विश्वास करते हैं, अपने पार्टनर पर विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, ओके? नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब तक जो भी एनर्जी सामने आए हैं, उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि सिर्फ फीलिंग स्ट्रांग होना रीयूनियन की गारंटी नहीं होती। सिर्फ किसी को दिल से चाहना भी काफी नहीं होता। जब तक इंसान अपनी ओरिजिनल एनर्जी में वापस नहीं आता, तब तक उसके डिसीजंस भी उसके अपने नहीं होते। और इसी वजह से जुलाई मंथ का आखिरी फेज बहुत गहरा मैसेज लेकर आता है। सबसे पहले मुझे जो एनर्जी नजर आ रही है, वो ये बताती है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी बेसिक पर्सनालिटी से बहुत दूर चले गए हैं। शायद आप उन्हें पहले जैसे जानते थे, वैसे अब वो नजर ही नहीं आते। पहले जो इंसान खुलकर बात करता था, आज वो हर बात सोच समझ कर बोलता है। जो पहले अपने डिसीजंस खुद लेता था, आज हर कदम पर कंफ्यूज हो जाता है। जो पहले इमोशनली स्टेबल था, छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाता है। ये चेंज सिर्फ टाइम की वजह से नहीं दिख रहा। यहाँ एक ऐसा इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है जिसने धीरे धीरे आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दिया है। उनकी अपनी इंट्यूशन दबती हुई महसूस होती है। कई बार उनका दिल उन्हें एक डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में चल ही नहीं पाते, जैसे उनके अंदर की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। इस रीडिंग में थर्ड पार्टी की इंटेंशन भी काफी क्लियर नजर आ रही है। इस थर्ड पार्टी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना नहीं है,
इसका फोकस कंट्रोल पर है। ये चाहते हैं कि आपके पार्टनर इमोशनली इतने डिपेंडेंट हो जाएं इस पर कि वो कभी अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ही ना ले सके, और ऐसा ही आपके पार्टनर लगभग कर रहे हैं। इसी वजह से हर वो सिचुएशन जहां आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट सोच सकते हैं, किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। एक और एनर्जी बार बार सामने आती है। थर्ड पार्टी को सिर्फ प्रेजेंट का कंट्रोल नहीं चाहिए, बल्कि फ्यूचर का भी कंट्रोल चाहिए। उसे डर है कि अगर आपके पार्टनर कभी इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो वो अपने पुराने इमोशंस को दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो हर उस पॉसिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं जो आप दोनों को दोबारा एक दूसरे के करीब ला सकती है। यहाँ मुझे लगातार वॉल्स की इमेजिनरी सिचुएशन महसूस होती है, जैसे हर बार जब रियूनियन का एक छोटा सा रास्ता बनता है, उसके सामने एक नई दीवार खड़ी हो जाती है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी साइलेंस, कभी फियर, कभी इमोशनल प्रेशर और कभी डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस। ये दीवारें इतनी बार बनती हैं कि धीरे धीरे आपके पार्टनर खुद बिलीव करने लगे हैं कि शायद रियूनियन पॉसिबल ही नहीं। इसी वजह से इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सिर्फ वेट करना काफी नहीं दिख रहा। अगर कोई इंसान बस ये सोचकर बैठा रहे कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो एनर्जीज उस डायरेक्शन में सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आती। क्योंकि जितना टाइम निकलता जाएगा उतने ही इमोशनल डिस्टेंस और बढ़ सकता है, उतनी ब्लॉकेजेस और बढ़ेंगी। मुझे यहाँ एक और चीज बहुत स्ट्रांगली फील होती है। आपके पार्टनर को भी अंदर ही अंदर हेल्प की जरूरत है। वो खुद भी इस इमोशनल जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनके आसपास का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो कमजोर नहीं होता, तब तक उनके लिए अपनी असली पर्सनालिटी में वापस आना मुश्किल लगता है। इस रीडिंग की फाइनल एनर्जी ये कहती है कि अगर आप सिर्फ कैलेंडर के डेट्स देखते रहेंगे, सिर्फ मैसेजेस का इंतजार करेंगे, या सिर्फ इस उम्मीद में रहेंगे कि आपके पार्टनर एक दिन अचानक सब कुछ ठीक कर देंगे, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है और आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो सकते हैं। सिचुएशन को बदलने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत दिखाई देती है। आपके पार्टनर के दिल में फीलिंग्स आज भी मौजूद हैं। उनके दिल में कमिटमेंट की डिजायर भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फीलिंग्स और प्रैक्टिकल रियलिटी के बीच जो डिस्टेंस बन चुका है, उसे इग्नोर करना सही नहीं होगा। जब तक वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आते, तब तक उनके एक्शंस भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस रीडिंग का कंक्लूजन ये है कि जुलाई मंथ में इमोशंस बहुत स्ट्रांग रह सकते हैं। कम्युनिकेशन की छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज भी कुछ लोगों के लिए बन सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रीयूनियन का रास्ता अभी भी चैलेंजेस से भरा हुआ नजर आता है। सिर्फ इंतजार करने से चीजें अपने आप ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अगर आप सच में इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिचुएशन को आपको समझना होगा, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा, इमोशनल पैटर्न्स को हील करना होगा और रिलेशनशिप के लिए कॉन्शियस एक्शन लेना होगा। क्योंकि इस रीडिंग की फाइनल एनर्जी बार बार एक ही बात कह रही है, जब तक सिर्फ वक्त पर भरोसा रहेगा, तब तक कहानी वहीं अटकी रहेगी। बदलाव तब शुरू होगा जब कोई एक इंसान हिम्मत करके हीलिंग और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में पहला कदम उठाएगा। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर उस डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। आपके पार्टनर आपके लिए उस तरह का स्टैंड नहीं ले सकते जिस तरह का स्टैंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, एक्शन आपको ही लेना होगा, अपने रिश्ते को आपको ही हील करना होगा। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
So, thanks for watching. See you soon.